तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड ज्योग्राफी का क्लास नंबर 25 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक वन प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने झारखंड में पाए जाने वाले वन के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम लोग वन प्रबंधन, जो कि झारखंड में वन प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वन प्रबंधन की बात की जाए तो वन प्रबंधन को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। और अगर हम लोग वन प्रबंधन की बात करें तो वन प्रबंधन में किन का प्रबंधन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर जो है वो जैव विविधता का प्रबंधन किया जाता है। तो वन प्रबंधन के अंतर्गत जैव विविधता का प्रबंधन किया जाता है। अब सवाल उठता है कि जैव विविधता का जो प्रबंधन है ये किस तरह से होता है। तो ये जो है जैव विविधता का प्रबंधन वो मेनली दो तरह से होता है। एक आपका इन सीटू प्रबंधन होता है, यानी कि अंतः स्थानीय प्रबंधन, और दूसरा आपका एक्स सीटू प्रबंधन होता है, जिसे बाह्य स्थानीय प्रबंधन कहते हैं। तो वन प्रबंधन को सिल्वीकल्चर कहते हैं। वन प्रबंधन के अंतर्गत जैव विविधता का प्रबंधन किया जाता है। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी का प्रबंधन किया जाता है, ठीक है। और जैव विविधता का प्रबंधन जो है वो हम लोग दो तरह से करते हैं। एक आपका इन सीटू प्रबंधन करते हैं और दूसरा एक्स सीटू प्रबंधन करते हैं। अब देखिए, दो वर्ड आपको समझना चाहिए, एक है आपका प्रबंधन और एक है संरक्षण। तो प्रबंधन का अर्थ होता है मैनेजमेंट और संरक्षण का अर्थ होता है कंजर्वेशन, ठीक है। तो पहले आपको प्रबंधन करना पड़ेगा, देन आप संरक्षण कर सकते हो। तो पहले आपको प्रबंधन करना होगा, उसके बाद आप संरक्षण कर सकते हो। तो अब सवाल उठता है कि जो जैव विविधता है यानी कि बायोडाइवर्सिटी है, इसमें किसका प्रबंधन किया जाएगा। तो प्रबंधन का अर्थ होता है मैनेजमेंट और कंजर्वेशन का अर्थ होता है संरक्षण। इसके अलावा देखिए, तो जैव विविधता में किसका प्रबंधन किया जाएगा, तो इसमें दो चीज़ देखते हैं। एक है आपका फ्लोरा का मैनेजमेंट किया जाएगा, यानी कि पेड़ पौधों का, और दूसरा है फौना का। तो फ्लोरा और फौना दोनों का यहाँ पे जो है वो प्रबंधन किया जाएगा। तो जीव जंतुओं का भी प्रबंधन किया जाएगा, मतलब प्रबंधन और संरक्षण दोनों किया जाएगा। और आपका वनस्पति जो है वो इसका भी प्रबंधन और संरक्षण दोनों किया जाएगा। पहले हम लोग प्रबंधन करेंगे, देन उसके बाद हम लोग संरक्षण करेंगे। प्रबंधन का अर्थ होता है मैनेजमेंट और संरक्षण का अर्थ होता है कंजर्वेशन। अब देखा जाए यहाँ पे इन नोट में एक पॉइंट बताया गया है कि जो वन प्रबंधन है यानी कि जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये कौन करता है। तो ये जो है ये सरकार की विभिन्न संस्थाएं एवं एजेंसियों के द्वारा ही इसको पूरा किया जाता है। तो सरकार की जो विभिन्न एजेंसियां होती है वो और विभिन्न संस्थाएं जो होती है वो वन प्रबंधन करती है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के द्वारा झारखंड में जो है वो, झारखंड या फिर ओवरऑल देश की स्तर की भी बात की जाए तो वन प्रबंधन वहाँ पे किया जाता है। तो वन प्रबंधन कौन करेगा, तो सरकार की विभिन्न संस्थाएं एवं एजेंसियां करती है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। और हम लोग को भी इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है इन्हीं को ही पढ़ना होगा। अब आगे देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों की एजेंसियां झारखंड में काम कर रही है। तो इन दोनों एजेंसियों को हम लोगों को पढ़ना होगा कि ये दोनों जो एजेंसी है ये किस मतलब क्षेत्र में कार्यरत है। आगे देखिए, यहाँ बताया जा रहा है सारे जितने भी पेड़ है और उनका क्या महत्व है वो बुक से खुद से पढ़ना होगा। इससे पहले आपको बताया गया था ना अभी कि जो हम लोग जब वन वाले टॉपिक पढ़ रहे थे तो वन में जो है प्रमुख या फिर मुख्य जो वनोत्पाद है उसके बारे में बात किए थे। और आपका जो है गौण वनोत्पाद इसमें भी हम लोग पढ़े थे। अगर प्रमुख वनोत्पाद में देखें तो हम लोग साल, महुआ, शीशम, सागौन ये सब हम लोग पढ़े थे। और वहीं अगर जो है गौण वनोत्पाद की बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग लाह, तसर, रेशम, केंदू और बांस इत्यादि के बारे में पढ़े थे। ये तो हम लोग बुक से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा देखिए, एक पॉइंट बताया जा रहा है कि झारखंड में जो फॉरेस्ट डिवीज़न है तो वो 31 फॉरेस्ट डिवीज़न है झारखंड में। झारखंड में टोटल 31 फॉरेस्ट डिवीज़न है। झारखंड में जो है वो 5 जो है वो सोशल फॉरेस्ट डिवीज़न है। सोशल यानी कि सामाजिक फॉरेस्ट डिवीज़न है। तो 31 फॉरेस्ट डिवीज़न झारखंड में है और 5 जो है वो सोशल फॉरेस्ट डिवीज़न है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 31 और 5 टोटल 36 डिवीज़न हो जाते हैं फॉरेस्ट से संबंधित। तो अगर हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में देखें तो टोटल 36 डिवीज़न हो जाएंगे। 36 में कैसे कैसे है, तो आपका 31 फॉरेस्ट डिवीज़न है और 5 ठो आपका
सामाजिक फॉरेस्ट डिवीज़न है, यानी कि सोशल फॉरेस्ट डिवीज़न है। तो अगर टोटल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत हम लोग फॉरेस्ट डिवीज़न की बात करें तो टोटल 36 हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए, अगर झारखंड में ज़िलों की बात की जाए तो टोटल 24 ज़िले हैं। तो झारखंड में 24 ज़िले हैं, तो यहाँ पे 24 ठो IAS चाहिए झारखंड में। वहीं अगर झारखंड की बात की जाए तो यहाँ पे 36 ठो फॉरेस्ट डिवीज़न है। देन झारखंड में 36 IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है, यहाँ पे IFS चाहिए 36 ठो झारखंड में। झारखंड में 24 ज़िला तो 24 IAS चाहिए, और 36 फॉरेस्ट डिवीज़न है तो यहाँ पे 36 IFS चाहिए झारखंड में। ठीक है। इसके बाद देखिए, अब हम लोग जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो झारखंड में काम कर रहे हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि वन प्रबंधन के लिए, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े वो देखिए। हम लोग देख रहे हैं वन प्रबंधन टॉपिक को। तो वन प्रबंधन को सिल्वीकल्चर कहा जाता है, और वन प्रबंधन के अंतर्गत जैव विविधता का प्रबंधन किया जाता है। और जैव विविधता का जो प्रबंधन है वो दो तरह से किया जाता है, एक आपका इन सीटू प्रबंधन और एक आपका एक्स सीटू प्रबंधन। जैव विविधता यानी कि किसका प्रबंधन, जैव विविधता के अंतर्गत जो है वो प्रबंधन किसका होता है, तो आपका फ्लोरा और फौना दोनों का होता है, यानी कि पेड़ पौधे का भी होता है और वन्य जीव जंतुओं का भी होता है। आप पहले प्रबंधन कीजिएगा यानी कि मैनेजमेंट, उसके बाद आप संरक्षण कीजिएगा यानी कि कंजर्वेशन। सवाल उठता है कि वन प्रबंधन कौन करेगा, तो ये सरकार की विभिन्न संस्थाएं और जो एजेंसियां हैं वो काम करती है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो वही हम लोग झारखंड में आप पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपको बताया गया था कि झारखंड में सेंटर का और स्टेट का दोनों का जो है वो कई सारी एजेंसियाँ काम कर रही हैं। इसके अलावा झारखंड में टोटल 31 फॉरेस्ट डिवीज़न है और 5 ठो सोशल फॉरेस्ट डिवीज़न है। तो अगर टोटल देखा जाए तो टोटल 36 डिवीज़न हो जाएंगे फॉरेस्ट डिवीज़न। और झारखंड में डिस्ट्रिक्ट 24 है, तो यहाँ पे IAS 24 चाहिए। और झारखंड में 36 फॉरेस्ट डिवीज़न है तो IFS 36 को चाहिए। ये हो गया। इसके अलावा हम लोग जो है आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसके बारे में पढ़ते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो जो आपका सरकारी जो संस्थाएं हैं, है ना, तो जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कार्य कर रही है यानी कि वन प्रबंधन का कार्य कर रही है, तो उन्हीं जो है संस्थाओं के बारे में हम लोग देखते हैं जो कि झारखंड सरकार का है। तो इसमें हम लोग सबसे पहला नंबर देखते हैं, वो है वन्य जीव विंग यानी कि वाइल्ड लाइफ विंग। तो पहला हम लोग जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो आपका वाइल्ड लाइफ विंग हो गया, यानी कि वन्य जीव विंग। इसके बारे में बताया जाता है कि इस विंग का जो प्रधान जो होता है, इस विंग का जो हेड होता है यानी कि प्रमुख होता है, वो आपका प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। यानी कि झारखंड में ये एक ही पोस्ट है और ये IFS का सबसे टॉप पोस्ट होता है। कौन, तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक। तो जो झारखंड में वन्य जीव विंग है, इसका हेड, इसका प्रमुख कौन होता है, तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है, जिसे मुख्य वन्य जीव वार्डन भी कहा जाता है, और इसे जो है वो मुख्य वन्य जीव वार्डन भी कहते हैं। इस विंग का जो मुख्य कार्य है वो वन्य जीवों का संरक्षण करना है, प्रबंधन करना है और उनके आवासों का संरक्षण करना होता है। तो वन्य जीव जो विंग है, इसका हेड प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है, जिसे हम लोग मुख्य वन्य जीव वार्डन भी कहते हैं। और इसका काम क्या है, तो इस विंग का जो काम है वो वन्य जीवों का संरक्षण करना है, उनका प्रबंधन करना है और उनके आवासों का भी संरक्षण करना है। इसके अलावा देखिए, इस विंग का जो अन्य कार्य है वो संरक्षित क्षेत्रों की वहन क्षमता में वृद्धि करके मानव पशु का जो संघर्ष है, मुख्य रूप से मानव हाथी संघर्ष, इसको भी कम करना है। तो हम लोग देखते हैं मानव और हाथियों के बीच में संघर्ष हो रहा है। सवाल उठता है कि मानव हाथियों के आवास में चले गए हैं या फिर हाथी लोग मानव के आवास में आए हैं, तो इससे संघर्ष होता है। इस संघर्ष को भी कम करने का प्रयास जो है वो वन्यजीव विंग के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि ये विंग देखेगा कि हाथी के कॉरिडोर में मानव बस्तियां बन गई है, तो ऐसे में क्या करेगा, वहां से मानवों को या फिर वहां से हाथियों को ही बेहतर आवासों में शिफ्ट करवाएगा।
तो वन्य जीव विंग का काम क्या है वो आपको पता चल गया होगा। आगे देखिए, इस विंग का एक अन्य कार्य है वो आपका फ्लैगशिप जीवों। फ्लैगशिप जीव किसे कहते हैं? तो जो की स्टोन स्पीसीज होते हैं, और जो की स्टोन स्पीसीज और जो पेड़ पौधे होते हैं, तो की स्टोन स्पीसीज जैसे कि भेड़िया, बाघ, हाथी, ये सभी हो गए। और जो आपका पौधे दिखते हैं, पौधों में पलाश, साल वृक्ष इत्यादि, इन सभी पे जो है वो रिसर्च यानी कि अनुसंधान आयोजित करना है और उनके संरक्षण के उपायों को ढूंढना होता है। ठीक है ना, इनका काम ये है। साथ ही साथ वन्य जीवों की आबादी का आकलन करना एवं वन्य जीव जनगणना को सुनिश्चित करना इसका मुख्य काम होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वन्य जीव जो विंग है, इनका हेड कौन होता है, इसका काम क्या होता है, वो हम लोग देख चुके हैं। तो इस विंग के एक और भी काम है कि वो आपका फ्लैगशिप जो जीव है, यानी कि जो की स्टोन स्पीसीज है उनको, और जो आपका पौधे हैं उनको, उनके ऊपर जो रिसर्च करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको संरक्षित करना है। और साथ ही साथ जो वन्य जीव जंतु हैं इनके आबादी का भी आकलन करना है, और वन्य जीव का जो जनगणना है इसको वो सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड नंबर जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो आपका नेशनल वर्किंग प्लान कोड है, जो कि 2023 में आया था। और नेशनल वर्किंग प्लान कोड का जो हेड होता है ये प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर होता है। कौन होता है? प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को ही हम लोग जो है प्रधान मुख्य वन संरक्षक कहते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक कहते हैं। और जो नेशनल वर्किंग प्लान कोड है ये आपका वाइल्ड लाइफ विंग से ही जुड़ा हुआ है। और वाइल्ड लाइफ विंग का हेड कौन होता है? तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। और जो आपका नेशनल वर्किंग प्लान कोड है इसका भी हेड कौन होता है? तो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर होता है। आगे देखो, इसे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भी कहते हैं। आपको भी बताया गया था ना कि जो वाइल्ड लाइफ विंग का जो हेड होता है प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जिसको हम लोग प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर कहते हैं, और इसी को ही चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भी कहा जाता है। अगर इसका काम देखिए हम लोग, तो इसका काम क्या है? तो इसका काम जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो अगर हम लोग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देखें तो इसका मंत्री कौन है? तो वो आपका भूपेंद्र यादव है। आपको पता होना चाहिए। स्टेट में बात, मतलब सॉरी, भारत में बात करें तो भारत सरकार के अंतर्गत तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2023 में राष्ट्रीय कार्य योजना कोड जारी किया गया। राष्ट्रीय कार्य योजना कोड जारी किया गया, यानी कि नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 ये जारी किया गया। किसके द्वारा? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। इसमें जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सतत वन प्रबंधन के सिद्धांतों को शामिल किया गया है। तो इसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सेप्टेबल जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसका जो प्रिंसिपल है यानी कि इसका जो सिद्धांत है, इसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। इसके अलावा इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत में वैज्ञानिक वन प्रबंधन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। तो इसका जो मेन पर्पस है कि इंडिया में जो आपका साइंटिफिक अप्रोच है वन प्रबंधन के लिए, तो इन तकनीकों को अपनाने का वो प्रयास करता है। ठीक है। और साथ ही साथ वन प्रबंधन में जो आधुनिक तकनीक है, आधुनिक तकनीक कहने का अर्थ है जो आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे कि रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS सिस्टम इत्यादि, इन सभी के उपयोग से जो है वो सतत वन प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। तो नेशनल वर्किंग प्लान कोड का मेन काम क्या है? तो वो आपका, तो अभी जो आपको बताया गया है कि जो नेशनल वर्किंग प्लान कोड है 2023 में आया था, इसका जो हेड होता है मुख्य, वो आपका प्रधान मुख्य वन संरक्षक यानी कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर होता है। और ये जो है नेशनल वर्किंग प्लान कोड ये वाइल्ड लाइफ विंग से ही जुड़ा हुआ है। और प्रिंसिपल जो चीफ कंजर्वेटर होता है इसी को हम लोग चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भी कहते हैं। और ये आपका पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये जो है वो 2023 में इसको पब्लिश किया गया था, राष्ट्रीय कार्य योजना कोड को। और इसमें जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सेप्टेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो
वन मैनेजमेंट है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सतत वन प्रबंधन जो है इसके सिद्धांतों को इसमें शामिल किया गया है। और साथ ही साथ जो है मॉडर्न और आपके साइंटिफिक अप्रोच को इसमें अपनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें हम लोग रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS इत्यादि का उपयोग करके सतत वन प्रबंधन को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, इस कार्य योजना कोड को भारत के सभी राज्यों के द्वारा अपनाए जाने पर भी बल प्रदान किया गया है। तो ये जो आपका कार्य योजना है यानी कि नेशनल वर्किंग प्लान कोड, इस कोड के तहत जो है वो भारत के लगभग सभी राज्यों में इसको मतलब कि अपनाए जाने के ऊपर बल प्रदान किया जा रहा है, ताकि राज्यों में जो वन प्रबंधन है उसको साइंटिफिक और आपका मॉडर्न बनाया जा सके। तो इस कार्य योजना के तहत जो है पूरे भारत में सभी राज्यों में इसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, और ताकि जो है वो वन प्रबंधन को साइंटिफिक और मॉडर्न बनाया जा सके इसके लिए। इसके अलावा देखिए, इसी में नेक्स्ट जो है वो देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा इस कार्य योजना विंग यानी कि जो वर्किंग प्लान विंग है इसका गठन किया गया है। तो इसी के तहत हम लोग जो बताएं कि ये भारत सरकार का इनिशिएटिव है, और इसी के तहत पूरे भारत के सभी राज्यों में इसको उठाना, इसका गठन करना है। तो इसी के तर्ज पे झारखंड सरकार के द्वारा एक कार्य योजना विंग जो है उसका गठन किया गया है, और जिसकी जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहा है, तो आपका अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा किया जा रहा है। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहा है, तो अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा किया जा रहा है। अगर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर कहा जाता है। एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर यानी कि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, इसका जो है वो अध्यक्षता किया जा रहा है, जो झारखंड में वर्किंग प्लान विंग जो बन रहा है उसके लिए। आगे देखिए, इस कार्य योजना में झारखंड के लगभग 31 क्षेत्रीय वन प्रभागों यानी कि डिवीजन को और पलामू टाइगर रिजर्व को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो झारखंड में कार्य योजना विंग बना है, इस कार्य योजना विंग के अंतर्गत झारखंड के लगभग 31 क्षेत्रीय वन प्रभागों को यानी कि फॉरेस्ट डिवीज़न को इसमें शामिल किया गया है, और साथ ही साथ पलामू टाइगर रिजर्व को भी शामिल किया गया है। अभी आपको बताया गया था झारखंड में टोटल 31 फॉरेस्ट डिवीज़न है, और जो आपका 5 सोशल फॉरेस्ट डिवीज़न है। तो अगर दोनों को मिला देते हैं तो 36 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसे देखते हैं तो 31 फॉरेस्ट डिवीज़न है आपके झारखंड में। तो वही बताया जा रहा है कि ये जो आपका वर्किंग प्लान कोड है या फिर वर्क प्लान कोड है, इसके अंतर्गत 31 क्षेत्रीय वन प्रभागों यानी डिवीज़न को और पलामू टाइगर रिजर्व को दोनों को शामिल किया गया है। और इस जो कार्य योजना है, इस कार्य योजना की जो अवधि है वो आपका 10 वर्ष है, यानी कि 2023 से लेके 2033 तक इसका जो है वो अवधि है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग झारखंड में टोटल जो वन प्रभाग है, तो वन प्रभाग यानी कि जो फॉरेस्ट डिवीज़न है वो आपका 31 है। इसके अलावा देखिए, फॉरेस्ट्री डिवीज़न यानी कि वानिकी प्रभाग की बात की जाए, वानिकी प्रभाग इसको हम लोग बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट डिवीज़न, वो झारखंड में 5 है। तो झारखंड में फॉरेस्ट डिवीज़न 31 तो है, और आपका फॉरेस्ट्री डिवीज़न यानी कि वानिकी प्रभाग वो आपका 5 है। तो अगर दोनों को मिला देते हैं तो वो आपका 36 बन जाता है, ठीक है ना। और ये जो 36 जो आपका फॉरेस्ट डिवीज़न है, इसको कौन देख रेख करता है, तो वो आपका DFO साहब देख रेख करते हैं। कौन, तो DFO इसको देखता है। आगे देखिए, जब IFS का ट्रेनिंग होता है, तो IFS के ट्रेनिंग के बाद जो है वो इसे ही देखा जाता है, यानी कि जो फॉरेस्ट डिवीज़न है ये फॉरेस्ट डिवीज़न दे दिया जाता है, जिसका प्रायोरिटी आपका इसका प्रायोरिटी जो है वो फॉरेस्ट कि सर्विसेज में है उन लोग को। तो IFS के ट्रेनिंग के बाद इसे ही देखा जाता है या फिर इसे ही दिखता है। आगे देखिए, इस कार्य योजना यानी कि जो झारखंड में कार्य योजना बना है उसका बात किया जा रहा है। इस कार्य योजना का जो निर्माण एवं संशोधन का जो कार्य है
वो कार्य योजना अधिकारियों यानी कि 6 अधिकारी इसमें आते हैं और इसमें जो है वो 6 राज्यों के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर के द्वारा किया जाता है। तो ये जो कार्य योजना है इस कार्य योजना का निर्माण और इस कार्य योजना का जो संशोधन का जो कार्य होता है वो 6 राज्यों के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर के द्वारा किया जाता है, यानी कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा इसको किया जाता है। और वो कितने राज्यों का? तो 6 राज्यों का। इस कार्य योजना के अंतर्गत पूरे भारत में 6 क्षेत्रीय GISL की स्थापना की गई है। तो अगर इसी कार्य योजना की बात की जाए तो ये ना मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर बताया जा रहा है कि ये जो कार्य योजना है यानी कि नेशनल वर्किंग प्लान कोड जो 2023 में बना था देश में हमारे भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत, तो इस परियोजना का मतलब इस कार्य योजना का जो निर्माण है और इस कार्य योजना का जो संशोधन होगा वो आपका 6 अधिकारियों के तहत होगा। और 6 अधिकारी कौन होंगे? तो वो आपके 6 कोई भी 6 राज्य होने चाहिए। तो कोई भी 6 राज्यों के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर के द्वारा ये किया जाता है। और कोई भी राज्य नहीं, मतलब जहाँ जहाँ पे वन वगैरह ज़्यादा है उन्हीं राज्यों को हम लोग काउंट करेंगे। और इस कार्य योजना के अंतर्गत अगर पूरे भारत में क्षेत्रीय GISL की तो बात की जाए तो इसमें टोटल 6 क्षेत्रीय GISL का स्थापना किया गया है। इस कार्य योजना के अंतर्गत पूरे भारत में 6 क्षेत्रीय GISL का स्थापना किया गया है। आगे देखिए, झारखंड में ये आपका जो GISL का स्थापना किया गया पूरे देश में, तो इसमें से एक GISL का जो स्थापना वो झारखंड के रांची में किया गया है। कहाँ पे? तो झारखंड के रांची में। तो ये बताया जा रहा है कि झारखंड में GISL की स्थापना रांची में किया गया है और पूरे इंडिया में 6 है और 6 में से एक ठो आपका रांची में है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो हम लोग जो है अभी तक 2 ठो जो आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, यानी कि जो हम लोग देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित है, एक तो हम लोग देखिए वाइल्ड लाइफ विंग यानी कि वन इज विंग, और दूसरा देखिए नेशनल वर्किंग प्लान कोड जो कि 2023 में आया था। इन दोनों को हम लोग देख चुके हैं। थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं बंजर भूमि विकास बोर्ड। तो बंजर भूमि विकास बोर्ड ये भी आपका वन प्रबंधन से संबंधित इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका? बंजर भूमि विकास बोर्ड, जिसको इंग्लिश में वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड कहते हैं। अगर बंजर भूमि विकास बोर्ड की बात की जाए तो इसका जो स्थापना है वो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत किया गया था। तो पहले ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंजर भूमि विकास बोर्ड का स्थापना किसके द्वारा किया गया या फिर किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत किया गया है। आगे देखिए, अगर क्वेश्चन पूछेगा बंजर भूमि विकास बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है वो देखिए, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ वनों को पुनर्जीवित करके वन क्षेत्र में वृद्धि करना है। तो बंजर भूमि विकास बोर्ड का अगर मुख्य कार्य पूछा जाए तो इसका जो मुख्य कार्य है वो पारिस्थितिकी संतुलन यानी कि इकोलॉजिकल जो बैलेंस है इसको बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है। साथ ही साथ जो वन है, जो अब जहाँ पे जिन क्षेत्रों में वन खत्म हो गया है वहाँ पे जो है वो वनों को पुनर्जीवित करना है और वन क्षेत्र में वृद्धि करना है। ठीक है, आगे देखिए, जो आपका बंजर भूमि विकास बोर्ड है, अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके जो अध्यक्ष है वो प्रधान मुख्य संरक्षक सह कार्यकारी निर्देशक होता है। तो अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो वो आपका प्रधान मुख्य संरक्षक ही इसके जो है वो अध्यक्ष होते हैं, इतना याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, इसमें जो अध्यक्ष है वो आपके प्रधान मुख्य संरक्षक तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ इसमें कार्यकारी निर्देशक भी जो है वो ये भी इसके अध्यक्ष होते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है वो देखिए, बंजर भूमि विकास बोर्ड में जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष में 2 व्यक्ति होते हैं। पहला आपका प्रधान मुख्य संरक्षक आ जाएंगे और दूसरा कार्यकारी निर्देशक, ये भी आ जाएंगे। कहने का अर्थ है अध्यक्ष भी चेयरमैन भी ये दोनों जो है वो CEO ही होता है। ठीक है ना?
तो ये जो है, और ये कौन होता है दोनों, ये होता है आपका चीफ कंजर्वेटर ऑफ झारखंड, यानी कि मुख्य जो है वो मतलब कि प्रधान मुख्य संरक्षक यानी कि चीफ कंजर्वेटर ऑफ झारखंड। ये जो है ये आपके अध्यक्ष भी होते हैं और ये आपके कार्यकारी निर्देशक भी होते हैं। ये अभी बोलने में मिस्टेक हो गया था, एक पॉइंट इसी में जो है वो खाली ये याद रखिएगा ना कि जो आपका बंजर भूमि विकास बोर्ड है, तो इसका अध्यक्ष भी और इसका कार्यकारी जो है वो निर्देशक, दोनों जो है वो आपका कौन होता है, तो प्रधान मुख्य संरक्षक ही होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि बंजर भूमि विकास बोर्ड का ये आपका अध्यक्ष और बंजर भूमि विकास बोर्ड का कार्यकारी निर्देशक दोनों कौन होता है, तो प्रधान मुख्य संरक्षक ही होता है। आगे देखिए, प्रधान मुख्य संरक्षक जो है वो राज्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है या कार्य करता है। तो जो आपका प्रधान मुख्य संरक्षक है, यानी कि जो आपका चीफ कंजर्वेटर ऑफ झारखंड जो है, ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वो काम करने के लिए क्या करता है, तो वो नोडल एजेंसी के रूप में वो काम करता है। आगे देखिए, नोडल एजेंसी क्या है कि मीन्स इसे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पावर मिला हुआ है, तो ये नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है, यानी कि ये राज्य सरकार के अंतर्गत काम करता ही करता है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत भी इसको कुछ ना कुछ अधिकार यानी कि पावर वगैरह दिया हुआ है। अगर हम लोग बंजर भूमि विकास बोर्ड का अगर हम लोग काम देखें तो इसका काम क्या क्या है वो देखिए। पहला नंबर काम है बंजर भूमि को वन भूमि में परिवर्तित करना है, ठीक है। दूसरा काम क्या है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 को सख्ती से लागू करना है। तो जो आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980 आया था, इसमें जो जो बात कहा गया था उसको पूरे एकदम सख्ती से इसको लागू करना है, ठीक है। तो ये इसका काम हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग जो है वो 3 जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है फॉरेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित वो हम लोग देख चुके हैं। पहला कौन सा देखे हम लोग, वाइल्ड लाइफ विंग देखे। दूसरा कौन देखे, तो दूसरा जो है वो हम लोग देखे नेशनल वर्किंग प्लान कोड के बारे में देखे। उसके बाद जो तीसरा कौन सा है, तो तीसरा आपका बंजर भूमि विकास बोर्ड के बारे में पढ़े। अब हम लोग चौथा देखेंगे। चौथा क्या है, तो वो आपका झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है। तो झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ये भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है फॉरेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित। तो देखिए, झारखंड बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड है ये सेंटर का एक और स्टेट का भी है। तो झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है वो सेंटर का भी है और स्टेट दोनों का है, ठीक है ना। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 20 दिसंबर 2023 को हुआ है, मतलब 20 दिसंबर 2007 को हुआ है। तो झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का स्थापना 20 दिसंबर 2007 को होता है। यह जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत काम करता है। तो झारखंड बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड है वो आपका जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत काम करता है। ये आपका वन संरक्षण अधिनियम 1900 अंतर्गत काम नहीं करता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत काम नहीं करता है, बल्कि बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड है झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ये जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत काम करता है। यह स्वायत्त एवं वैधानिक निकाय है। स्वायत्त कहने का अर्थ है ये एक आपका ऑटोनोमस संस्था भी है और वैधानिक यानी कि लीगल, निकाय यानी कि इंस्टीट्यूशन भी है, जो झारखंड सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत काम करता है, ठीक है ना। तो झारखंड बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड है वो झारखंड सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर जो विभाग है इसके तहत ये काम करता है। और अगर हम लोग झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका रांची में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसका जो काम क्या है, तो इसका काम है राज्य के जो जैव विविधता है इस जैव विविधता का सुरक्षा करना है और इसको संरक्षण भी करना है। सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्ट, संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन और प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। तो जैव विविधता के अंतर्गत किसका संरक्षण करना है, तो फ्लोरा का और फौना का, यानी कि वनस्पति का भी और जीव जंतुओं का भी। तो ये आपका झारखंड बायोडाइवर्सिटी
बोर्ड ये था आपका। इसके अलावा देखिए 5 नंबर आपका जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है फॉरेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण। तो झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण, जिसको जू अथॉरिटी भी कहते हैं। तो जू अथॉरिटी यानी कि झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण, इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट और भी याद रखिए आप कि जो जैव विविधता अधिनियम आया था वो आपका 1986 में आया था, ठीक ना। और जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2002 में आया था। जैव विविधता अधिनियम 1986 में आया और जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2002 में आया था। और झारखंड बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड है वो जैव विविधता संशोधन अधिनियम जो है वो संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत कार्यरत है। अब हम लोग देखते हैं झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी कि जू अथॉरिटी ऑफ झारखंड के बारे में पढ़ते हैं। यह झारखंड सरकार की स्वतंत्र एवं स्वायत्त इकाई है। तो ये झारखंड सरकार का ऑटोनोमस और स्वतंत्र इकाई है, जिसका मुख्य कार्य जंगली जीवों का ex situ संरक्षण, पशु कल्याण, अनुसंधान तथा विश्व स्तरीय चिड़ियाघर का निर्माण करना है। तो झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण का काम क्या है? तो जो जंगली जीव जंतुएं हैं इनका ex situ प्रबंधन करना है। इन सिटू प्रबंधन क्या होता है, ex situ प्रबंधन क्या होता है, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो ex situ प्रबंधन के अंतर्गत चिड़ियाघर वगैरह आता है। तो जो जंगली जीव जंतुएं हैं उनका ex situ संरक्षण करना है, पशुओं का कल्याण करना है, पशुओं के ऊपर अनुसंधान करना है और जो है विश्व स्तरीय एकदम वाइड लेवल चिड़ियाघर का निर्माण करना है। इसका झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण का ये काम है। इसके अलावा देखिए जो आपका जू अथॉरिटी ऑफ झारखंड है, इसका अगर हम लोग फाइनेंशियल जो सोर्सिंग की बात करें तो वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का अनुदान से इसको मिलता है फाइनेंशियल। इसके अलावा आपका सेलिब्रिटी से भी अनुदान मिलता है। कोई कोई बड़े बड़े हस्तियां होती है वो कोई चिड़ियाघर में जाके वो जीव जंतुओं के खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था करवा देता है, तो उन लोग से भी सेलिब्रिटी से अनुदान मिलता है। इसके अलावा अगर जो व्यक्ति वहाँ घूमने के लिए जाता है तो टिकट खरीदता है, तो टिकट सेल से भी इसको जो है वो फ़ायदा होता है। तो अगर हम लोग बात करें झारखंड में, अगर जो ओरमांझी है, ओरमांझी में जो आपका चिड़ियाघर है ओरमांझी चिड़ियाघर, वहाँ पे स्टेट से उसको अनुदान मिलता होगा, सेलिब्रिटी का अनुदान मिलता होगा, टिकट सेल से भी जो पैसा मिलता होगा। ये समझ में आ गया है। आगे देखिए, नोट में एक पॉइंट याद रखिएगा कि सीसल अनुसंधान जो रेंज है, तो सीसल अनुसंधान रेंज लातेहार में है और सीसल वृक्षारोपण और सीसल फाइबर निष्कर्षण का कार्य किया जाता है। तो जो सीसल अनुसंधान रेंज लातेहार में है, ये काम क्या करता है? तो सीसल पेड़ों का वृक्षारोपण करता है और सीसल फाइबर जो निष्कर्षण है इसका ये कार्य करता है। ये बीच में आ गया था, इसको याद कर लीजिए केवल इसी तरह। अब देखिए हम लोग 6 नंबर जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित है, वो आपका मानव संसाधन विकास विंग है। मानव संसाधन विकास विंग हम लोग पढ़े थे पहला वन्यजीव विंग के बारे में, फिर हम लोग पढ़े थे नेशनल वर्किंग प्लान कोड के बारे में। इसके बाद 6 नंबर पढ़ेंगे मानव संसाधन विकास विंग के बारे में। तो जो मानव संसाधन विकास विंग है इसका हेड कौन होता है? तो अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है, यानी कि एडिशनल चीफ कंजर्वेशन ऑफ झारखंड। तो एडिशनल चीफ कंजर्वेशन ऑफ झारखंड ये होता है इसका हेड। अगर हम लोग मानव संसाधन विकास विंग की अगर कार्यों के बारे में बात करें तो इसका काम क्या है वो देखो। इसका काम है भर्ती और चयन करना। भर्ती और चयन करना कहने का अर्थ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किसका भर्ती करना है, किसको सिलेक्ट करना है, ये मानव संसाधन विकास विंग का काम है। इसके अलावा प्रशिक्षण और विकास यानी कि ट्रेनिंग यही करवाएगा मानव संसाधन विकास विंग। इसके अलावा क्षमता निर्माण भी यही करवाएगा। इसके अलावा कार्य निष्पादन प्रबंधन मीन्स कौन ऑफिसर क्या काम करेगा क्या काम नहीं करेगा, तो कार्य निष्पादन प्रबंधन ये भी यही दिखता है मानव संसाधन विकास विंग। इसके अलावा देखिए भविष्य की योजनाओं का निर्माण करना और नीतियों का विकास करना।
ठीक है ना। तो भविष्य में फ्यूचर में किस तरह का योजना बनेगा, तो उन योजनाओं का निर्माण करना और अलग अलग नीतियों का जो है वो विकास करना, ये किसका काम है, तो मानव संसाधन विकास विंग का काम है। और मानव संसाधन विकास विंग का हेड कौन होता है, तो अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक इसका हेड होता है। ठीक है, यहाँ तक आप याद रखिएगा। अब जो है अगर इसी में हम लोग देखते हैं कि झारखंड में वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ पे है, कहने का अर्थ है कि जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ पे है झारखंड में, वो देख लीजिए। तो ये 3 जगह पे है, एक आपका रांची में है, एक आपका पश्चिमी सिंहभूम में है और एक आपका हजारीबाग में है। तो झारखंड में 3 वन प्रशिक्षण संस्थान हैं, हजारीबाग, रांची और पश्चिमी सिंहभूम में। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला नंबर जो है जो रांची में है, तो ये रांची के महिलोंग में है। तो रांची में एक आपका प्लेस पड़ता है जिसका नाम है महिलोंग। तो रांची के महिलोंग में एक आपका वन प्रशिक्षण संस्थान है जिसका नाम है क्या, तो वो देखिए जिसका नाम है स्टेट फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो स्टेट फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये आपका रांची के महिलोंग में है। और दूसरा आपका फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल है, क्या है दूसरा, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल है। तो फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है, तो ये फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल 2 जगह में है, एक आपके झारखंड के नॉर्थ वाले साइड में है और ये एक आपका झारखंड के साउथ वाले साइड में है। तो फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल इसका 2 ब्रांच है, एक ब्रांच आपका नॉर्थ में है और एक ब्रांच आपका साउथ में है। नॉर्थ में ये आपका हजारीबाग में है और साउथ में ये आपका चाईबासा यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है ना। तो फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल जो 2 जगह पे है। आगे देखिए, अगर हम लोग फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल की बात करें तो इस स्कूल में ओनली कर्मचारियों का ट्रेनिंग होता है और जो इंस्टीट्यूट में जो ऑफिसर है प्लस जो कर्मचारी है इनका भी यहाँ पे ट्रेनिंग होता है। तो इसी इंस्टीट्यूट में जो आपके जो है वो कर्मचारी इनका ट्रेनिंग होता है इस स्कूल में। अच्छा सॉरी आपको क्या बताया जा रहा है वो देखिए। झारखंड में जो वन प्रशिक्षण संस्थान है वो 3 है, एक आपका रांची में है तो वो आपका रांची के महिलोंग में है और जिसका नाम है स्टेट फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और दूसरा आपका फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल है जो कि नॉर्थ में हजारीबाग में है और साउथ में चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में है। यानी कि फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल का 2 ब्रांच है। इसके अलावा देखिए ये जो आपका फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल है इस स्कूल में केवल कर्मचारियों का ट्रेनिंग होता है। तो कर्मचारी अलग होते हैं, फिर आपके ऑफिसर होते हैं, तो ऑफिसर का अलग जगह ट्रेनिंग होता है और कर्मचारियों का अलग जगह ट्रेनिंग होता है। तो कर्मचारियों का ट्रेनिंग इसी स्कूल में होता है। ठीक है। और वहीं अगर हम लोग देखें तो जो आपका इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो आपका स्टेट फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि रांची महिलोंग में है। यहाँ पे महिलोंग रांची वाले में ऑफिसर का और कर्मचारियों दोनों का ट्रेनिंग होता है, लेकिन फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल में केवल और केवल कर्मचारियों का ही ट्रेनिंग होता है। ठीक है। तो हम क्या बतलाना चाह रहे हैं उस पॉइंट को आप समझिए। फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है स्टेट फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि महिलोंग रांची में है, यहाँ पे कर्मचारियों का भी ट्रेनिंग होता है और यहाँ पे ऑफिसर का भी ट्रेनिंग होता है। ठीक है। और दूसरा बताए फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, ये स्कूल आपका हजारीबाग और चाईबासा दोनों में है और इस स्कूल में केवल और केवल कर्मचारियों का ही ट्रेनिंग होता है, ऑफिसर का नहीं। बस यही पॉइंट आपको समझाना चाह रहे थे। तो ये हम लोग टोटल 6 जो है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पढ़े हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित। इसके बाद हम लोग जो है वो 7-8 और बचते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो 7 नंबर, उसके बाद 8 नंबर, फिर आपका 9 नंबर, उसके बाद 10th, उसके बाद फिर आपका 10th के बाद 11th नंबर, ये सभी जो है हम लोग पढ़ लेंगे। 10th के बाद 11th नंबर और 11th नंबर के बाद फिर आपका झारखंड वन प्रबंधन से संबंधित केंद्र सरकार की योजनाएं भी देख लेंगे कुछ। फिर ये जो है आपका वन प्रबंधन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा जल्दी ही। ठीक है।
तो हम लोग वन प्रबंधन देखेंगे। तो वन प्रबंधन के अंतर्गत आज हम लोग जो है वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में पढ़े हैं, टोटल 6। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।